हे गाइस, वेलकम बैक। तो गाइस, हम लोग अपना यूज़र रजिस्ट्रेशन का फॉर्म पर थे अभी। जैसे कि प्रीवियस वीडियो में हम लोग देखें कि फेच डेटा कैसे किया जाता है, एंड नाउ अभी इस वीडियो में हम लोग एडिट एंड अपडेट का स्ट्रक्चर फॉलो अप करेंगे। गाइस, यहाँ पे आप देख सकते हैं एडिट और डिलीट का बटन है, बट ये बटन जैसे दिख नहीं रहा है, तो उसके लिए एक CSS लगा लेते हैं बूटस्ट्रैप का। तो यहाँ पे एक सिंपल सा क्लास यूज़ करेंगे, जैसे कि CLSS क्लास btn इन्फो लगाइए और सेम थिंग कॉपी करके इस डिलीट बटन को भी कॉल कर दीजिए। यहाँ पे लिख दीजिए डेंज सेव एंड रीलोड। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं दो अलग अलग तरीके दिख चुके हैं, लेकिन ये कुछ ज़्यादा बड़ा है तो इसके लिए आप btn स्मॉल यूज़ कर सकते हैं। अगर ये चल दिया तो ठीक है, नहीं तो पैडिंग लगा के हमें कम करना पड़ेगा। btn स्मॉल, कूल, तो ये चल दिया। नाउ अभी ये एडिट पे क्लिक करते ही हमें क्या करना है, edit.php पे जाना है। रजिस्टर्ड का php है, राइट। तो ऐसे ही एक नया फाइल बनाएंगे, रजिस्टर्ड edit.php। तो यहाँ पे अपना ये एडिट बटन है, तो इसे यहाँ पे पेस्ट किया जाए और इसी को एडिट करते हैं, edit.php वेयर क्वेश्चन मार्क id इज इक्वल टू, या कह दीजिए इसका यूज़र अंडरस्कोर id, जैसे भी आपको ठीक लगे, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पास करना है यूज़र का आईडी। तो यूज़र आईडी ऑलरेडी हमने फेच कर लिया है टेबल में, तो उसे ही हम यहाँ पे पेस्ट कर लेते हैं। डन। तो जस्ट आई विल शो यू वन डेमो। तो यहाँ पे इसके लिए चलिए अपने गूगल क्रोम पे और रीलोड करिए। तो यहाँ पे रीलोड हो चुका है पेज। अभी इसको एडिट पे क्लिक करते हैं तो हमारा URL कुछ इस तरह दिखना चाहिए। ओके, तो यहाँ पे बराबर आ चुका है। तो यूज़र आई इज इक्वल टू 1। अगर आप 2 पे क्लिक करेंगे तो 2 वाला आना चाहिए। जैसे अब सेकंड पे क्लिक किया जाता है एडिट, तो यहाँ पे आपको देख सकते हैं कि नंबर 2 आ रहा है, राइट। तो फर्स्ट हमें इस नाम का एक पेज बनाना पड़ेगा। तो चलिए यहाँ पे और अपना साइड बार ओपन कर दीजिए, यहाँ पे ऑल अरेंज फाइल, एंड नाउ इसी पे राइट क्लिक करके एडमिन के अंदर रजिस्टर edit.php फाइल बन चुकेगा, ठीक है। और जैसे कि ये डिज़ाइन फॉलोअप हो रहा है, सभी इंक्लूड करना है ये डिज़ाइन सब चलने के लिए, सेम ऐसे ही यूज़र इंटरफेस जो एडमिन पैनल का है वही चीज़ कॉल करने के लिए, तो आप रजिस्टर पेज में से ही सभी चीज़ इंक्लूड कर लीजिए। तो इंक्लूड करिए, सेम थिंग यहाँ पे सब कॉपी कर दीजिए, एंड देन लेट्स कॉपी एंड गो टू रजिस्टर एडिट, पेस्ट। और यहाँ पे फूटर है, यहाँ पे ये मॉडल नहीं चाहिए हमें, ये फूटर है, इसको कॉपी करते हैं। पूरा चीज़ नहीं चाहिए तो ये डिव कॉपी करिए, लास्ट वाला पेस्ट करिए, और ये डिव स्टार्ट जो हो रहा है यहाँ पे इसे भी कॉपी करते हैं। सो पेस्टेड। एंड नाउ जो अपना हेडर है यहाँ पे कंटेंट हेडर पेज, उसे भी लेना है। तो उसके लिए जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे हमें जो ज़रूरत है वही चीज़ लेनी है। सो लेट मी कॉपी दिस, कॉपी कर लिया जाए। सेक्शन हेडर तो मिसिंग है, कहाँ पे गया, ये रहा हेडर। हेडर भी कॉपी करते हैं सर। तो ये हेडर का हो गया। नाउ ये जो अपना मैसेज दिखाने के लिए है इसको निकाल दीजिए, ये हमें यहाँ पे ज़रूरत नहीं है अभी, तो इसे हम बाद में यूज़ करेंगे। एंड जो पेंडिंग है यहाँ से टेबल के कार्ड बॉडी के नीचे से उसे कॉपी कर लिया जाए, और सेक्शन कंप्लीट, राइट। कार्ड बॉडी मिस हो चुका है इस पे, तो कार्ड बॉडी को भी इंक्लूड कर लेते हैं, कॉपी, यहाँ पे पेस्ट। ये रहा अपना कार्ड बॉडी का, यहाँ पे डेटा आ जाएगा। सो रिफ्रेश करिए और एडिट पे चलते हैं। जैसे यहाँ पे क्लिक कर दिए, खुल, तो यहाँ पे आप पेज का देख सकते हैं। आप यहाँ पे डैशबोर्ड है, रजिस्टर, यहाँ पे एडिट लिखते हैं, एडिट
रजिस्टर्ड यूज़र, तो सेम थिंग इसे अपने कार्ड हेडर में भी कॉल करेंगे। कार्ड हेडर में कहते हैं एडिट रजिस्टर्ड यूज़र, सेव, एंड देन यहाँ पे अपना फॉर्म आ जाएगा। ये ऐड यूज़र की जगह पे क्या रखेंगे, बैक बटन करके मेंशन करते हैं। लेट मी मिनिमाइज दिस एंड इसे कहते हैं BAC के बैक एंड द बटन प्राइमरी टू डेंजर कर लीजिए, और ये जो मॉडल है इसे निकाल दीजिए, निकाल के एंड इसे रीनेम करिए, जो कि पहले था ये वाला register.php फाइल। सो लेट्स कॉपी दिस फाइल एंड पेस्ट हियर। तो जैसे क्लिक करेंगे एडिट, तो आपको बैक बटन भी मिल गया, एंड मेन थिंग जो हमारा फॉर्म है वो यहाँ पे इंटीग्रेट करना है। तो फॉर्म इज़ नथिंग बट ये जो आप मॉडल में रखे हैं ये फॉर्म, तो ये फॉर्म हमें सिर्फ लेना है। तो गाइस सिंपल में हम लोग चलते हैं एडिट पे, और यहाँ पे एक बनाते हैं कॉलम। कार्ड बॉडी के अंदर एक रो क्रिएट करिए, और उस रो के अंदर एक कॉलम MD6 साइज़ का फॉर्म रेडी कर लेते हैं, और यहाँ पे इसके अंदर फॉर्म अपना पेस्ट कर लेंगे। तो चलिए अपने रजिस्टर्ड पे, और यहाँ पे ये अपना पॉपअप मॉडल था यूज़र फॉर्म का, तो इसे जस्ट कॉपी कर लेते हैं। यहाँ पे क्लिक किए और ये रहा अपना फॉर्म, रजिस्टर्ड एडिट पेस्टेड। यहाँ पे ये फॉर्म अपना सेट हो चुका है सही से, डन। और इसे कहते हैं ऐड यूज़र से अपडेट यूज़र, डन। अपडेट यूज़र हो चुका। इसको सेव के बदले यहाँ पे लिख दीजिए अपडेट, और प्राइमरी से इन्फो कर देते हैं, और ये जो क्लोज बटन है इसको कैंसिल कर दीजिए, रिमूव कर दीजिए, कैंसिल करने का मतलब था। सो लेट्स रिफ्रेश दिस पेज। यहाँ पे आपका फॉर्म आ चुका है, राइट। सो नाउ अभी ये यूज़र ID 1 है, तो यूज़र ID 1 के ये ID हमें गेट करना है इस यूज़र ID एट्रीब्यूट के मदद से, जरिए एट्रीब्यूट नहीं पैरामीटर्स कहते हैं, तो उस पैरामीटर के ज़रिए हमें फैच कर लेना है। सो तो इस कॉलम के अंदर ये फॉर्म के अंदर हमें फैच करना है डेटा। तो यहाँ पे फॉर्म मॉडल बॉडी के अंदर आते हैं, PHP स्टार्ट करते हैं और PHP एंड करते हैं। यहाँ पे कहते हैं $query इज इक्वल टू अपना क्वेरी लिखिए या स्टेटमेंट जैसे भी बोलते हैं, सेलेक्ट स्टार, सब कुछ सेलेक्ट करना है फ्रॉम टेबल नेम जो कि है यूज़र्स। तो यहाँ पे यूज़र्स कॉपी कर लेते हैं, यूज़र्स वेयर अपना यूज़र ID जो है वेयर ID इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में अपना $user_ID आ जाएगा। इसे कॉपी करते हैं यूज़र ID, और यहाँ पे यूज़र ID इज इक्वल टू $get मेथड के हेल्प से हम लोग इस पैरामीटर का वैल्यू फैच कर लेते हैं। जैसे कि यहाँ पे यूज़र ID दिया गया है, उसका यूज़र ID हम यहाँ पे फैच करेंगे। यहाँ पे जैसे ही आएगा वो यहाँ पे आ जाएगा, लेकिन इससे पहले हमें चेक कर लेना चाहिए यहाँ पे, अगर इफ़ कंडीशन अगर जैसे कि अगर गलती से कोई निकाल देता है तो क्या होना चाहिए करके। तो यहाँ पे इस सेट ऑफ ये गेट मेथड हमें मेंशन कर लेना है। तो गेट मेथड लगा दिए, और लगाने के बाद कंडीशन में आप पेस्ट कर लीजिए सेम थिंग, नहीं तो वो कुछ ना कुछ एरर आ ही जाएगा उसमें। तो इसलिए ये सेफ्टी मेथड है। डॉलर इस क्वेरी को रन किया जाए, $query run इज इक्वल टू MySQLi क्वेरी के मदद से फैच करते हैं, आई मीन एग्जीक्यूट करते हैं इस क्वेरी को। तो पहले डेटाबेस कनेक्शन देना है एंड देन अपना क्वेरी को एग्जीक्यूट करना है। सो सेट। सो अभी हम चेक करेंगे कि अगर जैसे कि कोई ID में कुछ नाटक कर लिया, अगर ना ID 0 डाल दिया तो उसमें कुछ ID रिकॉर्ड एग्जिस्ट नहीं होते हैं, राइट। तो उसके लिए एक और इफ़ कंडीशन लगा के
उसमें चेक करेंगे कि इसमें ऐसा यूज़र है कि नहीं। तो नंबर ऑफ रोज की मदद से हम लोग चेक कर सकते हैं। इज इक्वल टू इज ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे ये क्वेरी रन एग्जीक्यूट करेंगे और चेक करेंगे, और यहाँ पे कहेंगे एल्स सिंपल एको सिंगल कोट्स के अंदर लगाएंगे H4 नो रिकॉर्ड फाउंड, यहाँ पे पेस्ट कर देते हैं, डन। तो अभी आ गया हमारा फॉर ईच लूप से जो डेटा फेच करने का है। तो यहाँ पे अपना क्वेरी रन का डेटा निकालते हैं, या एडेड यूज़र का डेटा यहाँ पे फेच किया जाए एज $रो के मदद से, और $रो के मदद से हमें एग्जीक्यूट कर लेना है इस पे, राइट। तो PHP क्लोज, PHP ओपन, और यहाँ पे जो भी रहेगा डेटा आप ले सकते हैं। तो इसमें आएगा हमारा ये अपना HTML का फॉर्म। तो इसे कट करिए Ctrl X और यहाँ पे पेस्ट करिए इसके अंदर, सेव। यह हो चुका, यहाँ पे सेव हो चुका है, डन। यहाँ पे लिखते हैं लिमिट 1, क्योंकि एक ही आना चाहिए, मल्टीपल नहीं। तो नाउ अभी इसे हम क्या करते हैं कि वैल्यू लगाएंगे, VALUE वैल्यू, और इस वैल्यू के अंदर PHP ओपन, PHP क्लोज, और एको किया जाए। एको करने के बाद $रो ऑफ, इसमें रखते हैं नेम, जो कि नेम था, नेम। तो सेम थिंग ऐसे कॉपी कर लेते हैं, पेस्ट पेस्ट, और इसे भी पेस्ट कर लेते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन है, डेटाबेस का नाम, ओके, आई मीन डेटाबेस का टेबल का नाम फ़ोन, ईमेल, पासवर्ड, और ईमेल सेम थिंग था तो ईमेल रख लेते हैं। पासवर्ड ये रहा तो इसे पासवर्ड भी कह देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अपना एडिट का ऑप्शन रेडी हो चुका है। सो गाइस अभी इसको एग्जीक्यूट किया जाए पहले। तो जैसे चलते हैं एंड रीलोड किया गया, यहाँ पे देख सकते हैं आप वेद करके आ चुका है, राइट। ये रहा फ़ोन नंबर, ये रहा डिटेल्स। तो आप देख सकते हैं इसमें सब ऐड भी हो रहा है, सब सही से हो भी रहा है, राइट। तो यहाँ पे एडिट आ चुका है। सो गाइस अभी इसको अपडेट करना है, तो इसे बैक जाते हैं एंड सेकेंड यूज़र का डेटा लेकर आते हैं। यहाँ पे ओम पे एडिट किया जाए तो ओम का एडिट, ओम का डिटेल्स आ चुके हैं, राइट। सो नाउ अभी काम है अपडेट का। तो चलिए इसको अपडेट भी कर लेते हैं फटाक से, बिना टाइम वेस्ट किए, क्योंकि ऑलरेडी टाइम एक्सटेंड हो चुका है। एंड नाउ गाइस अभी आप देख सकते हैं कि ये रहा अपना फॉर्म, code.php है, और पोस्ट मेथड पोस्ट है, और यहाँ पे बटन नेम अपडेट यूज़र करके दिया गया है। तो चलिए सेम कॉपी करते हैं इस नाम को, अपडेट यूज़र को, और code.php पे मूव होते हैं। तो ये रहा अपना code.php, और ये नीचे आके हम लोग स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे इफ़ फंक्शन के मदद से और इस सेट फंक्शन चेक करते हैं, और इसमें $_पोस्ट ऑफ की बटन ये क्लिक हुआ है कि नहीं, अपडेट यूज़र अगर क्लिक हुआ है तो इसके अंदर आ जाना है करके कह देते हैं। तो गाइस जो भी नाम आ रहे हैं इसमें से, लाइक ये नेम एट्रीब्यूट, नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल और पासवर्ड, ये चारों डिटेल्स आपको आने हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, हमने ऑलरेडी प्रीवियस वीडियो में कुछ कोड करके रखे हैं, राइट, ऐड यूज़र करने के लिए। तो वही चीज़ हम वापस दोहरा लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ऑलरेडी टाइम एक्सटेंड हो चुका है। तो सिटन टाइप करने के लिए इट विल टेक टाइम। तो गाइस अभी अपना स्टेटमेंट रन करते हैं। तो स्टेटमेंट करने का मतलब ये था कि क्वेरी इज इक्वल टू अपना क्वेरी रन करिए अपडेट कंडीशन का। तो यहाँ पे टाइप करिए अपडेट सेट वेयर टेबल नेम। सो यहाँ पे यहाँ पे अपडेट यूज़र मतलब अपडेट टेबल नेम। तो यहाँ पे टेबल नेम कॉपी करिए, और पहले आएगा अपडेट टेबल नेम सेट एंड योर कॉलम नेम्स को सेट करना है। तो कॉलम नेम्स आके इज नथिंग बट एफ नेम, फ़ोन नंबर, ईमेल, पासवर्ड,
4 चीज़ हैं। तो यहाँ पे नेम इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, तो सिंगल कोट्स में क्या रखेंगे, डॉलर नेम और कमा दे दीजिए और थोड़ा स्पेस दे दीजिए। एक स्पेस देने के बाद फिर लगाइए फ़ोन इज इक्वल टू सिंगल कोट्स के अंदर डॉलर फ़ोन वेरिएबल जो आपने कॉल किया है, ये फ़ोन वेरिएबल। ओके, तो नेक्स्ट रहा ये ईमेल का, तो यहाँ पे ईमेल भी कॉल कर लीजिए वैसे ही, ईमेल इज इक्वल टू सिंगल कोट्स, इसमें डॉलर ईमेल एंड सेम विद द पासवर्ड। तो यहाँ पे टाइप करिए पासवर्ड जो कि आपका टेबल नेम में है, सेम थिंग रहना चाहिए, डॉलर पासवर्ड, डन। और इसके बाद नो कमा, ओके, कमा देने की ज़रूरत नहीं है, देंगे तो आपका एरर आना स्टार्ट हो जाएगा। वेयर आईडी इज इक्वल टू सिंगल कोट्स में यूज़र का आईडी लेना है। तो यूज़र आईडी कहाँ से आ रहा है, आपको मिला नहीं अभी तक, तो यहाँ पे क्लिक कॉपी करिए और यहाँ पे टाइप करिए यूज़र अंडरस्कोर आईडी। तो इसे कॉपी करिए और यहाँ पे यूज़र आईडी को पास करिए, राइट। और इस यूज़र आईडी में हमें यूज़र आईडी लेकर आना है। तो यूज़र आईडी कहाँ से लाएंगे, हम लोग रजिस्टर एडिट डॉट PHP में एक इनपुट टैग बनाएंगे जो कि हिडन रहेगा। सो लेट्स टेल इनपुट और टाइप, अभी देखते हैं वैल्यू आ रहा है कि नहीं, उसके लिए हम इसको एको ही रखेंगे, एको डॉलर रो ऑफ, यहाँ पे आईडी पेस्ट किया गया, राइट। एंड इसका नेम एट्रीब्यूट रहेगा, नेम एट्रीब्यूट में वैल्यू रहेगा यूज़र आईडी, राइट। इसको सेव किया जाए एंड वापस लोड करते हैं। यहाँ पे ये ओम सेकेंड आईडी है, तो यहाँ पे सेकेंड आईडी है, राइट, और यही आईडी यहाँ पे फेच हुआ है, खुल। तो इस आईडी के मदद से, इस यूज़र आईडी के फंक्शन आई मीन नेम एट्रीब्यूट के मदद से हम पास करेंगे पोस्ट मेथड से, और यहाँ पे फेच कर लेते हैं पोस्ट ऑफ यूज़र आईडी। तो मेक श्योर ये आपका हिडन रहे, क्योंकि हमें यूज़र इंटरफेस में दिखाना नहीं है, तो यूज़र इंटरफेस में हिडन रख लीजिए और यहाँ पे हिडन हो जाएगा वो, लेकिन वो बैक में है। तो नाउ अभी यूज़र आईडी ले लिए, अब यहाँ पे यूज़र आईडी अपडेट भी हो चुका है। अब इस स्टेटमेंट को या क्वेरी को रन करना है हमें। तो रन करने के लिए एक MySQL क्वेरी फंक्शन होता है, उसके मदद से हम इस स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कर सकते हैं। तो पहले $CON जो कि डेटाबेस कनेक्शन है हमारा, एंड उसके बाद ये आपका जो क्वेरी चल रहा है स्टेटमेंट, ये क्वेरी। सो सेम क्वेरी टाइप कर लेना है, डन। और जैसे ही एग्जीक्यूट हो गया तो इफ एल्स कंडीशन में लगा के सेम थिंग आपको पास कर लेना है। तो यहाँ पे ये हम पेस्ट कर लेते हैं सेम थिंग। यहाँ पे यूज़र एडेड के बदले यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली एंड गेट बैक टू वापस रजिस्टर डॉट PHP पे यूज़र अपडेटिंग फेल्ड, ठीक है, इस हिसाब से चल देगा। अगर आप सेशन यूज़ कर रहे हैं तो मेक श्योर आप सेशन स्टार्ट करना है टॉप पे। इसको मिनिमाइज कर लिया जाए, यहाँ पे सेशन स्टार्ट हो रहा है और रजिस्टर्ड में भी स्टार्ट होना चाहिए, ओके। तो ये स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं कि कहाँ गया, ये रहा, हम मैसेज एको करने के लिए इस हिसाब से शो कर रहे हैं। सो लेट्स रीलोड द पेज एंड एग्जीक्यूट करते हैं। ओम से ओम प्रकाश लिखते हैं, ओम प्रकाश लिख दिए और इसको अपडेट करते हैं, क्लिक टू अपडेट। सो अपडेट क्लिक किए, वापस गया रजिस्टर डॉट PHP पे और यहाँ पे देख सकते हैं यूज़र अपडेटिंग फेल्ड दिखा रहा है। क्यों, देखते हैं क्या हुआ है यहाँ पे। लेट्स ब्राउज दिस डेटा, इसमें चेक करते हैं। पहले डेटा ओम प्रकाश अपडेट हो चुका है, राइट, बट मैसेज तो गलत आया है, यूज़र अपडेटिंग फेल्ड करके आया है। क्यों, लेट्स चेक दैट। कोड डॉट PHP में चलते हैं, ओके। तो यहाँ पे इफ़ कंडीशन रॉन्ग दिया गया है, ये क्वेरी रन है, राइट, तो इसको क्वेरी रन ही हमें डालना है तब चलेगा। वो हम लोग कुछ और वेरिएबल असाइन कर लिए थे जो कि पुराना वाला था। सेव करते हैं एंड नाउ इसे सेम थिंग फिर से अपडेट करते हैं। इस ओम प्रकाश को एडिट करके मैसेज फिर से चेक करते हैं कि सही आ रहा है कि नहीं। तो ओम प्रकाश N लगा दिया गया है एक लास्ट में, इसे अपडेट करते हैं वापस। तो यहाँ पे यूज़र अपडेटेड सक्सेसफुली करके मैसेज भी आ चुका है एंड डेटा अपडेट भी हो चुका है। सो गाइस, इन दिस वीडियो हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं कि हाउ टू अपडेट दिस रिकॉर्ड्स बाय यूजिंग इन PHP इन हिंदी।
सो गाइस नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कैसे डिलीट किया जाए और कैसे कंफर्म करके डिलीट किया जाए, जो कि नेक्स्ट वीडियो में सीख रहे हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर।